साहूकार ने गर्व से कहा। हां, सुंदर है ना? वैसे तुम व्यापारी लगते हो। व्यापारी ने कहा, बिल्कुल, मैं यहां व्यापार के सिलसिले में आता रहता हूं। यह मूर्ति कितने की दोगे? साहूकार ने कहा, सुंदरता का कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन तुम्हें यह 20 स्वर्ण मुद्राओं में दे दूंगा। व्यापारी ने मूर्ति को ध्यान से देखा और बोला, जिसने भी इसे बनाया है कमाल की कारीगरी है। साहूकार हंसते हुए बोला, यह मूर्ति मैंने ही बनाई है। व्यापारी चौंका और फिर 20 स्वर्ण मुद्राएं देकर मूर्ति लेकर चला गया। असलियत यह थी कि उसी गांव में शिवनारायण नाम का एक युवक रहता था, जो दिन रात मेहनत करके मूर्तियां बनाता था। वह सीधा सादा, ईमानदार और अकेला था। उसकी बनाई मूर्तियां साहूकार खरीदता और अपने नाम से बेच देता। साहूकार उस दिन भी शिवनारायण के घर पहुंचा। बोला, लो भाई, तुम्हारी मूर्ति बड़ी मुश्किल से बिकी है, वो भी 10 स्वर्ण मुद्राओं में। 5 तुम्हारे, 5 मेरे। शिवनारायण ने कहा, पर मैंने तो बहुत सुंदर मूर्ति बनाई थी। साहूकार बोला, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मूर्ति की कीमत ज्यादा है तो खुद जाकर एक बार बेच कर देखो। शिवनारायण दुखी हो गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसने मन में ठान लिया, अगली बार मैं ऐसी मूर्ति बनाऊंगा जो सबका मन मोह ले। उधर साहूकार अपनी हवेली में जाकर अपनी बेटी राधा को स्वर्ण मुद्राएं देते हुए बोला, इनको अलमारी में रख दो। राधा बोली, पिताजी, आप शिवनारायण के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। वह आप पर भरोसा करता है। साहूकार हंसते हुए बोला, भरोसा नहीं, वो मूर्खता कर रहा है। राधा ने कहा, वह मेहनती है, ईमानदार है, यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि दुनिया में कई बार सच्चाई छिपा दी जाती है, लेकिन वह सदा के लिए नहीं छिप सकती। जो सच्चे होते हैं, मेहनती होते हैं, देर से सही, लेकिन उन्हें उनका हक जरूर मिलता है। जिंदगी में सब्र, मेहनत और सच्चाई, ये 3 चीजें साथ हो तो समय खुद इंसाफ करता है। और जहां अन्याय होता है वहां देर तो होती है, लेकिन अंधेर नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख लें कि किसी की ईमानदारी का फायदा मत उठाइए। और अगर आप शिवनारायण जैसे हैं, मेहनती और सरल, तो अपने आप पर भरोसा रखिए। एक दिन आपकी सच्चाई जरूर सामने आएगी। श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। सत्य की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंत में वही जीतती है। एक गांव में शिवनारायण नाम का एक ईमानदार और मेहनती मूर्तिकार रहता था। वह रोज मिट्टी और पत्थरों से सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। वहीं गांव में एक खुशियां मनाई, ईमानदारी। अरे शिवनारायण, कमाल कर दिया, क्या शानदार मूर्ति बनाई है। शिवनारायण बोला, साहूकार साहब, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि यह मूर्ति मैंने बनाई है। साहूकार ने जल्दी से कहा, चलो अब यह मूर्ति मुझे दे दो। शिवनारायण ने मूर्ति दे दी और साहूकार उसे अपनी हवेली ले गया। जब उसकी बेटी राधा ने मूर्ति देखी तो वह दंग रह गई। वह बोली, पिताजी, इस बार शिवनारायण ने तो कमाल कर दिया है। साहूकार ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, लेकिन अब यह मूर्ति राजकुमार को जाएगी और उसका नाम मेरा होगा। राधा यह सुनकर चुप रह गई। उसका मन दुखी हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। 10वें दिन राजकुमार अपने सैनिकों के साथ गांव आए। साहूकार ने उन्हें अपनी हवेली में बुलाया और मूर्ति दिखाई। राजकुमार मूर्ति को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। वह बोला, यह तो बिल्कुल जीवित लगती है, कमाल है। साहूकार मुस्कुराते हुए बोला, धन्यवाद राजकुमार, यह